नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जी दोस्तों, आज मैं देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा 4 नवंबर से 8 नवंबर तक बन रहा है एक दिव्य महायोग। इस सुनहरे मौके को न गंवाएं। शीघ्र विवाह के लिए माँ या बच्चे श्रीमद् भागवत गीता का यह वर्णित महा उपाय, जो श्रीमद् भागवत में निहित रूप में वर्णित किया गया है कि करते ही 100% आप जो भी चाहेंगे मनोवांछित इच्छा की प्राप्ति होगी और शीघ्र विवाह संपन्न होके ही रहेगा। आज मैं शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय दोस्तों बताने जा रहा हूँ। तो जी प्रिय दर्शकों, भगवान कृष्ण ने पितामह का संज्ञा देते हुए धर्मराज को यह बताया था, यह उपदेश दिया था कि हे धर्मराज, जिस तरह से पितामह धर्म प्रयत्न धर्म का पालन करते हुए पितामह जो है, जिस तरह से ब्रह्मचर्य का जीवन भर निर्वाह किया और उन्होंने जिस तरह से कार्तिक मास में अपने नियम को बताते हुए दुनिया को एक संदेश दिया, तो हे धर्मराज, जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर यह उपदेश का पालन करेगा, कार्तिक मास में अगर पूरा मास वह शुद्ध भोजन या शुद्ध सात्विक भोजन करेगा और अपना आचरण रखेगा, पूजा पाठ करेगा, उस तरह अगर आखिरी के 5 दिनों में भी पूरा महीना न रह सके, तो कार्तिक मास में आखिरी के 5 दिन जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति अगर 5 दिन भी श्रद्धा के साथ मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहता है, शीघ्र विवाह चाहता है, पुत्र की कामना करता है, ऐश्वर्य धन प्राप्त करना चाहता है, भगवान कृष्ण ने गीता में जो ये उपदेश दिए हैं, आज मैं श्रीमद् भागवत के गीता के उस महान जो उपदेश को धर्मराज को, जो अर्जुन को भगवान ने बताया कि आपको यह उपाय शीघ्र विवाह के लिए जो भी है, धन प्राप्त करना चाहते हो, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो, अगर जो भी प्राप्त करना चाहें कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर, अगर जिस व्यक्ति की भी कामना जो भी हो, उसके दिल में जो भी वो चाहता हो, अगर प्राप्त करना चाहता हो, वैसा उपाय लेकर आया हूँ। कोई एक ऐसा वैसा उपाय नहीं है दोस्तों। इस उपाय को अगर आप कर लेंगे तो अभी तक आपके कुंडली में चाहे जो भी दोष हो, शनि का दोष हो, राहु का दोष हो, केतु का दोष हो, या मांगलिक दोष हो, या विवाह बंधन हो, वो हमेशा के लिए इस कार्तिक मास में 5 दिन करे यह महा उपाय। इसको करते ही शीघ्र अति शीघ्र विवाह हो जाएगी और जो भी आप चाहते हैं वह पूरा हो जाएगा। जी दोस्तों, प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास बहुत ही महान महीना माना गया है। आखिरी 5 दिन यानी देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 4 नवंबर से 8 नवंबर का समय 2022 में बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, आने वाला है, तथा भगवान विष्णु अर्थात भगवान नारायण की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। ऐसे शास्त्रों में देवों की उठने की अर्थात जागरण की यह घड़ी होती है और इसमें यह समय होता, अगर इस आखिरी 5 दिनों में हम जो उपाय बताने वाले हैं आपने अगर कर लिया, तो इस उपाय से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। यह महीने पावन महीना होता है तथा जो व्यक्ति इस महीने में शुद्ध भोजन करता है, व्रत करता है, तथा उस पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आप जो भी चाहेंगे वैसा धन की प्राप्ति या शीघ्र विवाह की कामना अगर बच्चे बच्चियां कर रहे हैं, जिनकी कुंडली में कोई दोष है, अभी तक ठीक नहीं हो पाया, बहुत सारा उपाय कर लिया, तो यह 5 दिन काफी खास उनके लिए रहने वाली है। अगर ये 5 दिन आपने उपाय कर लिया तो मनोवांछित इच्छा आपको, अगर मन चाहा वर प्राप्त करना चाहते हो, शीघ्र विवाह चाहते हो, तो यह पूर्ण हो जाएगा। यह उपाय बच्चे बच्चियां स्वयं करें तो भी बहुत अच्छा है, तब तो बहुत अच्छी बात है ही, लेकिन अगर माता पिता भी करें, माँ करे बच्चों के लिए, तो भी यह उपाय किया जा सकता है। धन ऐश्वर्य पुत्र सभी की कामना करते हुए शुद्ध सात्विक भोजन करें। इस महीने में शुद्ध रहने का अति फल है। शुद्ध भोजन करें, शाकाहारी भोजन करें, मांस मदिरा का सेवन न करें,
जी दोस्तों, एक समय भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन करें और उसके साथ साथ में नमक का त्याग करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर भोजन करना चाहें तो दोनों टाइम भोजन कर सकते हैं। अगर एक टाइम करके व्रत में रहें 5 दिन तो अच्छी बात है, फलाहार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर भोजन करके जो नहीं सकते हैं, किसी तरह की व्याधि है, शरीर में कष्ट है, तो दोनों टाइम भोजन करके भी आप यह कार्य कर सकते हैं। लेकिन शुद्ध भोजन होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, तभी भगवान विष्णु की कृपा, भगवान स्वयं नारायण ने यह बात जो है श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने उपदेश देते हुए श्रीमद् भागवत से लिया गया है। इस उपाय को बहुत ही बड़ा उपाय है। कार्तिक मास में शीघ्र विवाह कराने का यह एक अनूठा उपाय है। 5 दिन तक दोस्तों, मात्र 5 दिनों तक आपने यह जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, आपने अगर कर लिया तो 5 दिनों में ही आपकी शादी पक्की, समझें, रिश्ते आने लगेंगे। और यह दिव्य दरबार जो कार्तिक मास में भगवान जिस तरह से जागरण होते हैं, उसी तरह शादी विवाह के भी जो रिश्ते हैं उसका जागरण का काल हो जाएगा। और रोज रिश्ते ऐसे ऐसे आएंगे, मन पसंद रिश्ते आएंगे। अभी तक बात कोई अड़चन आ जाती थी, कोई दुविधा आ जाती थी, लेकिन अगर आप यह उपाय 5 दिन लगातार शुद्ध भोजन करके, और छोटा सा उपाय है, ज्यादा कोई बड़ा उपाय नहीं है, बच्चे बच्चियां स्वयं करें तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर माँ बाप उनके एब्सेंस में, बच्चे के एब्सेंस में अगर कहीं बाहर पढ़ने गए हैं, कोई काम कर रहे हैं, बच्चे तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन बच्चों की अनुपस्थिति में माँ स्वयं करे उपाय। जो उपाय मैं अभी बताने वाला हूँ, उपाय को जानने से पहले जी दोस्तों, जो लोग हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को, घंटी के निशान को दबाएं, और इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारे द्वारा नया नया प्रोग्राम जो भी बनाया जाएगा उसकी जानकारी आपको सर्वप्रथम मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और वीडियो को साथ ही साथ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तो जी दोस्तों, उपाय जानने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि दोस्तों, यह उपाय कब करनी है, कैसे करनी है, किस समय पर करनी है, ये सभी चीज़ें मैं इसको जानने से पहले आपको यह, अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर सकते हैं, शुरू से अंत तक बने रहें, तभी जो है यह उपाय आप समझ पाएंगे। क्योंकि ये 5 दिनों का अनोखा प्रोग्राम एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ कि आपकी जिंदगी के हर पहलू को यह पूरा करेगा, और आज तक जो पूरा नहीं हुआ है, और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह करा के ही दम लेगा। तो जी दोस्तों, यह उपाय प्रिय दर्शकों 4 नवंबर देवउठनी एकादशी से प्रारंभ करनी है, और 4 नवंबर को प्रारंभ करनी है, और 8 नवंबर तक यह प्रोग्राम चलेगा। यह उपाय करना है 4 नवंबर को सायंकाल, अगर दोनों टाइम आप कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो सायंकाल 5:30 बजे से 7:30 बजे के समय के बीच, गोधूली के समय, जो कि बहुत उत्तम समय होता है, 5:30 बजे सायंकाल से 7:30 के बीच में ही करें, तब इसका फल और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो जी दोस्तों, गोधूली के समय में 4 नवंबर को 5:30 बजे से 7:30 के बीच में प्रारंभ करना है। करना क्या है, देसी गाय का घी, यानी देसी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। ऐसे तो बाजार में भी मिल जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम फल नहीं होता है, उतना फल नहीं हो पाता है। लेकिन देसी घी अगर मिल जाए, कहीं से संभव हो पाए, तो ये अति उत्तम है, तब इसका फल ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो देसी घी का एक दीप आपको प्रज्वलित करना है, दीप जलाना है। कहाँ जलाना है, तुलसी के वृक्ष के नीचे जलाएं, या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाएं, या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे जलाएं, क्योंकि इन वृक्षों का हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। भगवान विष्णु स्वयं विराजमान यहाँ पर स्वयं जो है वहाँ पर होते हैं, और आपको मनोवांछित फल देते हैं, और शीघ्र अतिशीघ्र आपका विवाह करा के ही वो कराकर ही दम लेंगे। अगर आपने उपाय कर दिया, 5 दिन लगातार यह कार्य आपको, एक घी का दीप आपको क्या करना है, आपको तुलसी के वृक्ष के नीचे लगा दें, या फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा दें, या आंवला के वृक्ष के नीचे। एक दिन, पहला दिन 4 नवंबर को ये उपाय करनी है। फिर एक दीप आप भोले बाबा के मंदिर में भी रख सकते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में, या कृष्ण भगवान का अगर मंदिर बगल में हो जी दोस्तों, तो घी का एक दीप जरूर वहां पर समर्पित करें। क्योंकि भगवान नारायण की
अनुकंपा आप पर मिले और शीघ्र विवाह राधा रानी की कृपा हो और कृष्ण भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे। इस तरह से बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, माँ बाप करें। यह दीप जो है तुलसी के वृक्ष के नीचे जलाएं। अगर कोई वृक्ष ना मिले तो तुलसी का वृक्ष तो आपके घर के सामने होगा, जरूर कर लें। और नीचे आंवला के वृक्ष के नीचे भी जला सकते हैं, भोले बाबा के मंदिर में भी जला सकते हैं। एक दीप जरूर जलाएं, मंदिर अगर बगल में हो, या फिर भगवान विष्णु नारायण या कृष्ण भगवान का मंदिर हो उसमें भी एक दीप जलाएं और तुलसी के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं। 5 दिनों तक लगातार एक कार्य करनी है। पूर्णिमा तिथि तक, पूर्णिमा को भी आपको सायंकाल एक घी का दीप जलाना है। और जैसे मैंने मंदिर में बताया, मंदिर में भी रखना है। अगर अगल बगल में कोई गंगा नदी हो या कोई नदी बहती हो, पवित्र नदी बहती हो, तो वहां भी एक दीप जरूर जलाएं, क्योंकि नदियों के सामने भी दीप जलाने का इस कार्तिक मास में बहुत बड़ा फल है। तो जी दोस्तों, ये सब कार्य करना है। अगर कार्तिक पूर्णिमा जो व्यक्ति 5 दिन भी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए उपाय ये है कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन 5 देसी घी के दीप जो है आप जला दें। मंदिर में भी 5 जलाएं, तुलसी वृक्ष के नीचे भी जलाएं, आंवला के वृक्ष के नीचे भी जला सकते हैं, या फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 5 दीप एक ही बार घी का दीप का जला दें। लेकिन 5 दिन करने का एक बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए मैंने 5 दिन का जो है श्रीमद् भागवत में इसका उपदेश मिलता है। जी दोस्तों, और अंतिम दिन जिस दिन आपका जो है कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आप दीप जला करके तुलसी माता के वृक्ष के नीचे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे बच्चियों की कुंडली के जो भी दोष हैं समाप्त हो जाएं, सर्वदा के लिए उनकी शादी विवाह जल्द से जल्द हो जाए। तुलसी माता आपके ऊपर दया करेंगी, भगवान विष्णु स्वयं नारायण जो है कृपा करेंगे और जो भी दोष है समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके बच्चे बच्ची की कुंडली में जो भी दोष है, इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आपने ये उपाय कर लिया। 5 दिन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भी अगर आपने 5 दीप जला करके और वहां पर थोड़ा सा मिश्री भोग लगा करके वहां पर भगवान को ध्यान करके और एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य पूर्णिमा वाले दिन करवा दें। इससे आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जो चाहेंगे वह मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई और आप धन ऐश्वर्य और सबसे ज्यादा अगर शीघ्र विवाह के लिए जो कामना करेंगे वह पूरा हो जाएगा। आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के दोष समाप्त हो जाएंगे और उनकी शादी विवाह जल्द से जल्द होकर ही रहेगी और उनका शादी विवाह संपन्न हो जाएगा। तो जी दोस्तों, मैं समझ पा रहा हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए विषय वस्तु के साथ।